सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैंने योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया है। बहुत उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक है। इसे योग तब सब हो जाए। साधकों के लिए तो अमृत तुल्य है, नीरस है। ताड़ी बजाने वाला, मनोरंजन गाना गाने वाला नहीं। भगवान राम वशिष्ठ संवाद, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उच्च स्तर की पुस्तक होगी, जिसके पढ़ने और आचरण करने से मानव जीवन सफल ही नहीं होगा, देवतुल्य हो जाएगा। वैराग्य प्रकरण चल रहा है। शीर्षक है वृद्धावस्था की दुख रूपता। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वशिष्ठ से। क्या कह रहे हैं? जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरा अवस्था यानी वृद्धावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हों, वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा न हुई हो वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई यह वृद्धावस्था रूपणी चांदनी वात रोग और खांसी रूपणी कुमुदनी को यत्नपूर्वक विकसित कर देती है। ये बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती। तात जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफ़ेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता, कमान की तरह झुक जाता है। मुने जैसे कपूर से सफ़ेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफ़ेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। तात जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली ये जरावस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल होने नहीं देती। बस वृद्धावस्था की एक दुख रूपता क्या है, ये भगवान राम ने कहा। आज इतना भी आप भी समझें और मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भजन वृद्धावस्था के पहले ही कर लें, नहीं तो वृद्धावस्था में तो काहे लायक के नहीं बचेंगे।